नमस्ते सर, माय नेम इज़ आयशा। प्लीज़ आप अपने बारे में थोड़ा बताइए। मैं आतिश गंगवाल। ओके। मैं मेरी फैमिली में 4 लोग हैं, पापा मम्मी, मेरी छोटी सिस्टर और शी इज़ वर्किंग। तो और मैं पुणे में वर्क करता हूँ। सो वी वांट अ प्लेस कि वहाँ पर मेरे पेरेंट्स मेरे इजीली, मतलब बिना किसी डिस्टर्बेंस के, बिना किसी इश्यूज के रह सके। सिटी से मुझे बाहर आना था एनी विच वे। सो एक प्लेस मैं फाइंड आउट कर रहा था 3-4 सालों से। तो आई फाउंड न्यूट्रेक। तो मुझे चीज़ थोड़ा सा मेरे बजट के अकॉर्डिंग भी मुझे बेटर लगा, और इवन लोकेलिटी वाइज एंड इवन जो बेसिक अम्यूनिटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल हाईवे पे मुझे हॉस्पिटल्स भी हैं, स्कूल्स भी हैं, कॉलेजेस भी हैं, तो कोई इश्यूज नहीं है। और एक तो रनिंग हाईवे है, तो सिटी से कनेक्टिविटी मेरे लिए बहुत ईजी हो गई थी। तो बहुत टाइम से ढूंढ रहा था प्लेसेस, तो मेरे को फाइनली एक मिला। ओके, तो आप बेसिकली ग्वालियर से हैं? मैं ग्वालियर से हूँ। ओके। सर, जब आप ये ढूंढ रहे थे प्रॉपर्टी, तो आपने और भी प्रोजेक्ट्स देखे होंगे, तो आपको क्या लगता है कि न्यूट्रिक उनसे कैसे अलग है? मेरे फ्रेंड से मुझे पता लगा था कि न्यूट्रिक ग्रुप का कंस्ट्रक्शन क्वालिटी एंड ऑल्सो वो बेटर है। और इवन मैंने लोकल हाउसेस पे ऐसे सर्च किए, बट कंस्ट्रक्शन क्वालिटी वाइज मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक ही था वो। तो इन केस मैं खरीद भी लूँ, प्लस मुझे फिर उसमें अलग से काम करवाना पड़े, तो विच इज़ नॉट वायबल फॉर मी। तो इसीलिए तो, और इवन मैं टाइम भी नहीं दे सकता था ज़्यादा, सो दैट ऑल्सो मैटर्स। और मैं रहता पुणे में था, इट्स बीन 10 years लिविंग इन पुणे। तो आना जाना मेरा बहुत कम रहता है। तो पापा भी नहीं कर सकते, मम्मी भी नहीं कर सकती बैक टू एंड फ्रो करना। तो बेटर वुड बी मैं डायरेक्टली एज इट इज जो मेरे को मिल रहा है, और मुझे कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बेटर मिले हर एक एस्पेक्ट से हिसाब से, तो मैं उसके साथ ही जाया। ओके, तो अभी सर आप रह रहे हैं यहाँ पे, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस है यहाँ पे? मैं नवंबर 4 को मैं शिफ्ट हो गया था। ओके यहाँ पर। सो इनिशियली थोड़ा सा इश्यूज हुए, एज इफ अकेले थे, धीरे धीरे फैमिली शिफ्ट नहीं हुई थी, इवन कंस्ट्रक्शन चालू है, तो हम लोग को थोड़ा सा इनिशियली अडाप्ट करने में प्रॉब्लम हो रहा था। फिर धीरे धीरे यूज टू हुए एनवायरनमेंट के, अच्छा लगने लग गया। फिर हम सिटी जाते नहीं है, स्टॉक कर लेते हैं सब चीज़ें, तो वैसे भी तो अच्छा लगा इनिशियली। और जो भी इश्यूज, सो एनीवे इतना सारा अगर प्रोजेक्ट चल रहा है तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी। तो थोड़ा कंस्ट्रक्शन इश्यूज आ गए, कुछ प्रॉब्लम्स देखी, तो जैसे ही उसको कंप्लेंट करो तुरंत रेक्टिफाई हो जाता है विद इन अ डे और 2। तो ये चीज़ मुझे बेस्ट लगी। और ये चीज़ मैं इवन पुणे में भी अगर मुझे कुछ कराना रहता है, तो मुझे ऑलमोस्ट 3 से 4 दिन लगता है करने में। सो विच इज़ ऑल्सो गुड थिंग फॉर मी कि मेरा फटाफट काम हो जाता है। और मेरे एब्सेंस में भी चीज़ें हो जाती है यहाँ पर। सर, मैं ये जानना चाहूँगी कि अगर इन केस अगर आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को आप हमारे बारे में बताएंगे, तो क्या लगता है आपको, व्हाट आर द यूएसपीज ऑफ न्यूट्रिक, जो आप उनको से शेयर करेंगे कि आपके कहने पे वो यहाँ पे इन्वेस्ट करें, या कभी ऐसा कुछ? ओके, सो इस एस्पेक्ट पे अगर देखा जाए तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा, क्योंकि एक तो मेंटल पीस चाहिए इंसान को ऑब्वियसली। सो कंस्ट्रक्शन अगर इंसान करा रहा है तो उसको मेंटल, मतलब सब सामान लाना, कौन कैसा काम कर रहा है, सब चीज़ें देखना पड़ता है। तो यहाँ पर वो एस्पेक्ट नहीं है। और मोस्टली आज की डेट में अगर मेरे जनरेशन में देखा जाए तो, और सैलरी क्लास, तो हम इतना अभी दिमाग नहीं लगा सकता इंसान, और टाइम भी नहीं दे सकता। तो इस वजह से हम लोगों को ऐसी पर्टिकुलर प्लेस चाहिए कि हमारे एब्सेंस में भी चीज़ें अच्छी हों और प्रॉपरली हों। जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी मटेरियल से होना चाहिए, इवन वो भी बेटर होगी। तो ये एस्पेक्ट था। और इवन लोकेशन वाइज भी मैंने देखा है, न्यूट्रिक का सर्च किया है कि सब चीज़ इनिशियली सर्च करता है इंसान, तो हर चीज़ एस्पेक्ट देखता है। फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल्स, हाईवेज देखना है या रोड कंस्ट्रक्शन देखना है, तो वो एस्पेक्ट भी इम्पोर्टेंट हो जाता है इंसान के लिए। तो इसलिए मैं रिकमेंड कर सकता हूँ इसीलिए। सर, अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर जब आपने हमारी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, कोई दिक्कतों का सामना आपने किया जब वाइल डीलिंग विद न्यूट्रिक पीपल, तो कोई दिक्कत का सामना करना पड़ा? नो, एज ऑफ नाउ आई वाज द वन जिसने सबसे पहला बुक किया था। ओके। सो इवन मैंने कुछ अपने इश्यूज बताए थे कि मुझे वास्तु के हिसाब से भी अगर कुछ चेंजेस करने हैं, सो दे ऑनर्ड दैट। दैट वाज द थिंग। मुझे सबसे बेस्ट लगी
फॉर एग्जांपल जब हमारा वेस्ट फेसिंग वाला है तो हाँ। उसमें हम लोगों को चाहिए था कि किचन के ऊपर हमें बालकनी, वो बाथरूम नहीं चाहिए था, इवन बड़ी बालकनी नहीं चाहिए थी, सो दे ऑनर्ड दैट और उन्होंने कर दिया। सो व्हिच इज दैट वाज द थिंग, वो हमारे लिए बहुत शॉकिंग था। अच्छा। तो नॉर्मली नहीं करते हैं, तो ये चीज़ भी। और इवन मुझे कोई हासिल हुआ ही नहीं है। इवन मैं फर्स्ट डे में जब अपना पेमेंट किया है, धीरे धीरे टाइप के रिमाइंडर मिलते थे, मैंने अपना पेमेंट किया, जो भी फॉर्मेलिटीज थी वो कंप्लीट करी। तो मेरा इंटरवेंशन इन चीज़ें बहुत ही लिमिटेड था, तो वो इजीली हो गया, सीमलेसली हुआ। थैंक यू सो मच। नमस्ते सर। थैंक यू।